हो। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। वक्त पड़ जाए, वक्त अगर पड़ जाए तो घर घर बर्तन मांज के 4 बच्चे पाल लेती है माँ। धिक्कार है उस औलाद पे, बीवी आने के बाद जब बंटवारा होता है तो एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां भी खा के जागते हैं हम। पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे, माँ की लोरी में ही सो जाते थे। अच्छा 2 लाइन कह दूं, याद आ रही है? कह दूं? आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे, आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। आजकल के लड़के पत्नियों की जाल में रहने लगे हैं। आजकल के लड़के पत्नियों के जाल में रहने लगे हैं। अरे अपने घर की जन्नत को ठुकरा के ससुराल में रहने लगे। अपनी घर की माँ से कह रहा डोकरी बुढ़िया, सास से कह रहा मम्मी जी, पापा जी। मतलब की प्रीत तुमको मतलब की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी, पैसे की प्रीत खुद के परिवार में मिलेगी, प्यार तो मिलेगा रिश्तेदारों से, मगर ममता तो सिर्फ माँ के प्यार में मिलेगी, माँ के प्यार में मिलेगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां, 21 रखना लिदम। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। एक बार दोनों हाथ उठाओ, अपने भगवान जी के पास है, किसकी है? दिल से याद करो जो माँ को प्यार करते हैं। अरे माँ तो वो शब्द है, जुबान लेते ही भाव आ जाते हैं, ये आंसू आ जाते हैं। दोनों हाथ उठा के, माँ भोली माँ, माँ प्यारी माँ, जन्मदाता माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरे हम पे माँ का कैसे झुकाया जाए, उपकार हम पे माता कैसे झुकाया जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, 9 महीने हमको रखा माता ने दुख उठाए। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। क्या होता है माँ का दिल, क्या होती है ममता। आओ ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। सुनिए बोलिए कहला भैया की माँ की ममता क्या है?
जब कोई परदेश जाता है बेटा, कहाँ जाता है? आउट ऑफ आगरा, आउट ऑफ हिंदुस्तान, तो घर वाले फरमाइश कर देते हैं कि बनारस जा रहे हो तो साड़ी ले आना, ये ले आना, वो ले आना। मगर एंड में माँ क्या कहती है? जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भैया कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, और बीवी कहती है जा रहे हो परदेश तो मेरे लिए भी साड़ी लाना। बेटा कहता है मम्मी तेरे लिए क्या लाऊं? तो माँ रोज आती है, बोले ये एक चीज चाहिए वो दे देगा? बोले हाँ दूंगा। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के भाव आ रहे हैं, जब माँ याद आ जाती है तो भाव आ ही जाते हैं। मगर माँ ये कहती है कुछ भी ना लाए मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। करौली गांव में जिस समय 2015 में रिकॉर्ड किया था, जब 98 साल का किस्सा हो चुका था ये, अब 6 साल और बढ़ा दीजिए, 100 साल से ऊपर हो गया। एक माँ अपने बच्चे को मेला दिखाने के लिए ले गई, क्या हादसा हुआ सुनिए। बोलो कैला चामुंडा मैया की। ताली मत बजाना, हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, कोई सीन निकल जाए तो पूरा क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है। करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की नीला धोला के अपने बच्चे को सजाया है, नजर ना लग जाए काला टीका लगाया है। बच्चे को गोद लिए, ऐसे ही रखना, रिपीट मत देना। बच्चे को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता उमड़ने लगी। मेले में आ गई जो मांगा बच्चे ने, माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। कहाँ पे झुलाया? बातचीत कटोरों की थी, भीड़ लाखों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया। बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, बड़ी जालिम थी, उसने घर अपने छुपाया था। इधर जिस माँ का बच्चा खोया वो तो पागल हो गई। ढूंढते ढूंढते मैया की आंख भर आई, वो बिलखती रोती हुई दुखियारी घर आई। एक साल बीत जाता है कि बाद 1 साल के फिर वही मेला आया है। बच्चे को ढूंढने माँ ने कदम बढ़ाया है, बच्चे को ढूंढने माँ ने कदम बढ़ाया है, बच्चे को ढूंढने माँ ने कदम बढ़ाया है। कि लाल को ढूंढने उस माँ ने पग बढ़ाया है। मेले में आ गई वही औरत, उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत? जो उठा के ले गई थी। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे हो अपना बेटा सजा धजा के आई थी। असली माँ ने पहचान लिया, अपने पति से कहने लगी बेटा ये हमारा है। झपट कर छीन लिया, सोचा ना विचारा है। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है। असली माँ कहने लगी असली पिशर मेरा है। नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल
असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, शोरगुल सुन के वह जल्दी से पुलिस आई है। बच्चा लेकर के पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ दोनों को जे हुक्म दिया। बात कुछ रोज के जब माता अदालत पहुंची, जो असली माँ थी वो बिना वकालत पहुंची। बोलो सच्चे दरबार की जय। हजारों लोग इकट्ठा हो गए, बच्चा एक, उसके हकदार। अब जज साहब भी फंस गए, कैसे फैसला दूं। वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान रहे। फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे। फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। कौन मां चाहेगी, कोई नहीं चाह सकती। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको एक इसकी गोद में रख दो। नकली माँ कहने लगी लाओ तलवार जल्दी से दो टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बाज की गोली भर दो। असली माँ कहने लगी बाज की गोली भर दो। बोले मारो मत, इसको दे दो, मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा। मारो न मेरे बच्चे को, एहसान तुम्हारा होगा। इतना सुनते ही अदालत की नींव डोल उठी, उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी। बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। ये है माँ की ममता। ये पंक्तियां। भाई ढोल की चाटी थोड़ी कम करो। ये बात, ये पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की है, भगवती ने लिखवाई है। माता पिता की जिसने सेवा करी है, माता पिता की है, उसकी तिजोरी देखो खुशी से भरी है। माता पिता की जिसने सेवा करी है। एक बाबा और एक नाती में मोहब्बत थी, दादा पोते में, और होती है मूल से ज्यादा ब्यास प्यारा होता है। ध्यान से सुनना और ताली मत बजाना, मैं ले जाऊंगा हो सकता है। दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन दादाजी रो रहे थे कोठरी में, तो पोता पहुंचा, बोले जी दादा को सर्दी लग रही है, ये कंबल दे दो। वो छिपी टोले गया, कैदियों का पुराना कंबल ले आया और बच्चे को दे दिया। बच्चा समझदार था, उसने क्या किया, कैंची उठाई, 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक टुकड़ा बस्ते में स्कूल के बैग में छुपा दिया। जब सवेरे उसके पिताजी उसे छोड़ने चले, बस्ता भारी दिखा, खोल के देखा, वो टुकड़ा निकला, बच्चे में मार लगाई, चांटा मारा। बोले डैडी क्यों चांटा मारा? बोले इसलिए पूरा पूरा कंबल दिया था, आधा क्यों दिया तेने? बोले बुरा मत मानना, आधा टुकड़ा उस दिन के लिए बचा के रखा है, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें सर्दी लगेगी, जिस दिन मैं वो कंबल तुम्हें दूंगा तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। सम्मान चाहे तो सम्मान कर ले, तू दुनिया में अब ना अमर